मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को बुलाया और बुला करके उसे राजनीति की शिक्षा दी और कहा, सुग्रीव अब वर्षा ऋतु आ गई है, तुम जाकर के अपने राजकाज को देखो और हम यहीं पर्वत पर रह करके उपासना करेंगे। कि गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहियों निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करऊ तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। और प्रभु ने ये भी सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव निरंतर मेरे काम को याद रखना। राम का काम क्या है? सीता की खोज, यानी भक्ति की खोज। अब ये काम भक्त ही कर सकता है, भगवान का ये काम नहीं है। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नीति विवेका। भगवान लक्ष्मण से चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में 4 वस्तुएं शामिल हैं। कौन कौन सी 4 वस्तुएं? भगति, बिरति, नृपनीति और विवेक। यदि आप भी बैठे हैं और बातचीत में इन 4 चीज़ों पर बात हो रही है तो बात नहीं बल्कि सत्संग है। संत कहते हैं कि किसी में लेने की क्षमता हो तो प्रकृति का कण कण ज्ञान देता है। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देख मोर गण, नाचत वारिधि पेख। ग्रही विरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहा देखी। कि हे लक्ष्मण देखिए, मोरगण बादलों की गर्जना सुनकर के नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भगत को देखकर प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, ग्रही माने जो घर के प्रति आसक्त हो, और ग्रही विरतरत माने जो वैराग्य से युक्त हो। जो वैराग्य से युक्त व्यक्ति हैं वो संत को देख करके प्रसन्न होते हैं और सदैव उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और कहते हैं कि साईं तना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। विरक्त क्या चाहते हैं? बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। ये विरक्त की भावना रहती है कि जब किसी संत के चरणों की धूल गृहस्थ के घर में पड़ती है तो उस घर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के मंगल उत्पन्न हो जाते हैं। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि प्रभुता तज प्रभु की न सनेहु, भयउ पुनीतया जुमम गेहू। इस प्रकार संत का आगमन गृहस्थ के लिए बड़ा ही शुभकारी होता है। राम जी फिर बोले कि हे लक्ष्मण, कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा।
दामिनी दमक रहन घन माही, खल की प्रीति जथा थिर नाही। प्रभु कहते हैं कि लक्ष्मण, नभ में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, जिससे प्रियाहीन होने से मेरे मन में भय हो रहा है। बिजली बादलों में चमकती तो है पर टिकती नहीं है, ठीक उसी प्रकार नीच का प्रेम देखने भर को होता है, टिकता नहीं है। जैसे कंस, वो देवकी को इतना प्यार दिखाता है कि उसकी विदाई के समय स्वयं रथ हाँकने को तैयार हो जाता है, किंतु जैसे ही आकाशवाणी सुनता है कि देवकी के पुत्र द्वारा तुम्हारी मृत्यु है, तो क्षण भर में क्रोधित होकर वो देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये खल की प्रीति कि बरसई जलद भूमि नियराए, जथा नमय बुध विद्या पाए। बादलों में जब जल भर जाता है तो वह भूमि के निकट आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब विद्वान व्यक्ति के पास विद्या आती है तो वो और अधिक विनम्र हो जाते हैं। विद्या विनय प्रदान करती है, किंतु विद्या पाकर भी जो झुके नहीं वो अहंकारी होता है। जैसे रावण 4 वेदों का ज्ञाता है किंतु वो अभिमानी है। वो कहता है कि गुरु को मैंने उठा लिया। आजकल भी कुछ शिष्य कहते हैं कि गुरु मेरी वजह से ऊंचाई पाए। विद्या 2 प्रकार से प्राप्त होती है, एक आराम से पुस्तकों को पढ़कर, दूसरी किसी गुरु के चरणों में बैठकर। दोनों में एक अंतर है। स्वयं अध्ययन से प्राप्त विद्या व्यक्ति को अहंकारी बनाती है और गुरु के पास बैठ कर के प्राप्त विद्या से विनम्रता आती है। सवरी ने राम को पाया तो अपनी भक्ति का फल न मानकर गुरु के वचनों को अधिक महत्व दे रही है। अतः विद्या पाकर के व्यक्ति को विनम्र हो जाना चाहिए। जैसे पानी के भर जाने पर बादल जो हैं पृथ्वी के निकट आ जाते। बूंदाघात साई गिरी कैसे, खल के बचन संत साई जैसे। पहाड़ों पर मेघ बरसते तो उनकी बूंदें पर्वतों को चोट पहुंचाती हैं, किंतु पर्वत उनकी चोट को उसी प्रकार सहन कर लेते हैं जैसे दुष्टों के द्वारा कहे गए दुर्वचनों को सज्जन सहन करते हैं। संत की पहचान है कि वे बिना कष्ट के दुष्टों के वचनों को सह लेते हैं, क्योंकि साधु का स्वभाव अत्यंत सहनशील होता है। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोड़े धन खल बौराई। जो छोटी नदियाँ होती हैं वो थोड़ी सी वर्षा होने पर ही उफनाकर बहने लगती हैं। जैसे जो नीच कोटि के व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा धन मिल जाने पर बौरा जाते हैं। रहीमदास जी से किसी ने कहा कि आप दान देते समय अपने नेत्र नीचे क्यों रखते हो? रहीम ने कहा कि देनहार कोई और है, भेज रहा दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। छोटी नदियों का मूल नहीं होता, किंतु बड़ी नदियों का मूल होता है। जैसे गंगा यमुना, जो मूल से जुड़ा रहता है वो भूल नहीं करता है। सरित मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुण्य तवै सुखाई। शुद्ध नदियों का अस्तित्व केवल वर्षा ऋतु में ही होता है। ये सुंदरकांड में भी बात ये कही गई है कि शुद्ध नदियों भूमि परत भाडावर पानी, जनु जी वही माया लपिटानी। प्रभु कह रहे हैं कि बादल से निकली हुई बूंद बड़ी स्वच्छ होती है, किंतु जैसे वह बूंद धरती पर गिरती है तो वह मिट्टी से मिलकर के गंदली हो जाती है। संत कहते हैं कि कुल्हड़ कभी मत बनना, सोने का गिलास बनना। कुल्हड़ फेंक दिया जाता है और सोने का गिलास पुनः धोकर रख लिया जाता है। जीव जब पैदा होता है तब निर्मल मन होता है, किंतु समाज उसमें बुराइयां पैदा कर देता है। जब वो माया में फंस करके
वो बुरा बन जाता है। जैसे जोंक जो है वो गाय के थन के पास लगी होती है, किंतु वो दूध नहीं पीती, वो खून पीती। जो ईश्वर का बन जाता है वो माया से बच जाता है। संत वचन माया नर्तकी है, और इससे बचना है तो नर्तकी को उलट दो, कीर्तन करने लगो। अगली चौपाई में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि समिति समिति जल भरहि तड़ावा, जिम सदगुण सज्जन परयावा। कहते हैं कि तालाब जो हैं वो वर्षा के जल को समेट करके अपने को पूरा कर रहे हैं। जैसे सज्जन लोग सद्गुणों को समेट करके अपने में निरंतर भरा करते हैं। सज्जन कौन? जिनमें 5 बातें होती हैं वो सज्जन होते हैं। जिनके विचार शुभ हों, जो सुदर्शन हों, जो सुश्रवण हों, जो सुवचन हों, और जो जिनके कर्म शुभ हों। इन 5 गुणों से युक्त सज्जन कहलाते हैं। शेष भाग आगे के एपिसोड में